हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास का सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग उसमें महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटे हम लोग पढ़े थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसका नेक्स्ट भाग क्या है? महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। महाजनपद, तो महाजनपद को कहते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। फर्स्ट नगरीय क्रांति कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले की जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वो ग्रामीण सभ्यता थी और उसे आर्यों की सभ्यता कही जाती थी। और आर्य लोग आए कहां से थे? तो मध्य एशिया के क्षेत्र बैक्टीरिया से आए थे। और कहां आए थे? तो भारत के उत्तर और पश्चिमी इलाकों में आए थे। उसका नेक्स्ट है महाजनपद। वैदिक जो सभ्यता के आर्यन लोग थे, उनके 5 कबीले थे जिन्हें जन कहा जाता था। उन्हीं जनों में से का विस्तृत रूप क्या है? महाजनपद। और इस महाजनपद की जानकारी अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है वहां से मिलती है। तो महाजनपद को द्वितीय नगरीय क्रांति कही जाती है। इसके आवश्यकता तो क्या है? इसे द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें इस महाजनपद में शासक वर्ग का उदय हुआ। राजा रजवाड़े का प्रचलन होने लगा, धर्म का प्रचलन हो गया, इमारतों का अस्तित्व हो गया, इमारत बनने लगे, मुद्रा का प्रचलन हो गया, मुद्रा चलने लगे, व्यापार वाणिज्य का विकास हो गया। इसके पिछले में वैदिक सभ्यता में इन सारी चीजें नहीं थी। लिपि, वैदिक सभ्यता में आर्यों की कोई भी लिपि नहीं थी। सुनकर ज्ञान को आगे बढ़ाते थे आर्यन लोग। इसमें क्या था? लिपि आ गई, कर व्यवस्था स्थापित हो गया। इन सारे तत्वों से पता चला कि ये जो महाजनपद है द्वितीय नगरीय क्रांति था। नेक्स्ट देखते हैं इसका उदय कब हुआ। इसका उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको बीसी इंग्लिश में बोलते हैं। कहां पे हुआ? तो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में हुआ। गंगा यमुना दोआब, ये दोआब क्या है? तो दोआब उसे कहते हैं दो नदियों के बीच के क्षेत्र को। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ये गंगा है, ये यमुना है। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब होते। दोआब का अर्थ ही होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र में ही महाजनपदों का उदय हुआ। कब हुआ? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है? तो महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो अगुंतर निकाय उस ग्रंथ का नाम है। ओके, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है अगुंतर निकाय से। कितने जनपदों का उल्लेख मिला है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। 16 महाजनपद 2 भागों में बटे थे। कितने भागों में बटे? 2 भागों में बटे। पहले को राजतंत्र कहा गया और दूसरे को गणतंत्र कहा गया। राजतंत्र में क्या होता था? तो राजतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। और गणतंत्र में क्या होता था? तो गणतंत्र का शासन संघ द्वारा, मतलब जनता द्वारा किया जाता था। राजा के द्वारा, इसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था। राज्य का अध्यक्ष राजा होता था राजतंत्र का। ये राजा करते क्या थे? तो ये राजा विशाल किले बनवाते थे। हम लोगों ने पहले देखा कि ये शासक, जो द्वितीय नगरीय क्रांति थी, शासक वर्ग का उदय मतलब राजा। तो राजा विशाल किले बनाते थे ताकि कोई बाहरी आक्रमण ना कर सके। बड़ी सेना होती थी। बड़ी सेना किस प्रकार से होती थी? जैसे वैदिक सभ्यता को लोह युग भी कहा जाता है। लोहे का साक्ष्य मिला है। तो लोह का अधिक मात्रा में प्रयोग महाजनपदों के राजाओं और उसके सैनिकों ने किया। उससे भाला बनाए, उससे अस्त्र शस्त्र बनाए। तो विशाल किले, बड़ी सेना बनाई, नियमित रूप से कर वसूलते थे। विशाल किले बनाने के कारण राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। राजा क्या करते थे? कर सर्वप्रथम फसल पर कर लगाए सर्वप्रथम, और उस उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेते थे। 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेते थे। कौन? राजा। राजतंत्र में राजा का अधिकार होता था। उसके बड़े बड़े किले होते ताकि बाहरी आक्रमण ना हो सके। बड़ी सेना होती थी, नियमित रूप से कर वसूलते थे, फसल
पर कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसल का 1/6 भाग हिस्सा राजा वसूलता था और इस हिस्सा को भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। उस हिस्से को क्या कहा जाता था? भाग। इस अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिली। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है अंग। क्या है अंग? इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी चंपा है। कहाँ है? चंपा है। वर्तमान क्षेत्र अंग कहाँ पर है? तो भागलपुर बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं मगध। तो मगध की राजधानी राजगिरी, पुराना नाम गिरिब्रज और आधुनिक नाम राजगिरी। ये वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान पटना गया बिहार में फैला हुआ है। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और वज्जी का वर्तमान अभी वज्जी कहाँ पर है? तो बिहार में है। और ये वज्जी जो है ये 8 राज्य में फैला हुआ था। 8 राज्य। वज्जी का कुछ राज्य बिहार में था और कुछ राज्य नेपाल में था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि वज्जी का जो क्षेत्र था वो 8 राज्यों में विभक्त था। कुछ बिहार में थे और कुछ नेपाल में थे। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। और काशी अभी है कहाँ वर्तमान में? तो यूपी में है। कौशल की राजधानी कहाँ थी उस समय? श्रावस्ती थी। और वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? तो यूपी है। मल की राजधानी 2 थी। पहली थी कुशीनगर, दूसरी पावापुरी। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और पावापुरी में क्या हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर यूपी में है और पावापुरी बिहार में। तो यहाँ पे मैं यूपी ही मेंशन किया हूं। तो कुशीनगर मल के 2 राजधानी थे, कुशीनगर और पावापुरी। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध और जैन दोनों का उल्लेख किस महाजनपद से मिलता है? तो वो है मल। ठीक है। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? तो यूपी में है। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है। और वर्तमान अभी कहाँ है कुरु? तो दिल्ली में है। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो कामपिल्ली थी। कहाँ थी? कामपिल्ली थी। वर्तमान में पांचाल कहाँ है? यूपी में है। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। वर्तमान क्षेत्र राजस्थान। नेक्स्ट है सूरसेन की राजधानी मथुरा, वर्तमान यूपी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, वर्तमान में भी कहा? यूपी में है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, वर्तमान में मध्य प्रदेश। और ये अस्मक है जो नर्मदा और गोदावरी के मध्य में, ये नर्मदा ये गोदावरी इसके बीच में क्या है? अस्मक है। नेक्स्ट है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी, मध्य प्रदेश मालवा के क्षेत्र में। कंबोज की राजधानी हाटक, इसके कुछ भाग थोड़ा सा भाग कश्मीर में है और उससे ज्यादा संपूर्ण भाग पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कंधार तफसीला का पश्चिमी भाग पाकिस्तान और पूर्वी भाग अफगानिस्तान तक फैला था, कंबोज और गंधार। तो महाजनपद के 2 भाग कंबोज और गंधार, ये दोनों प्रदेश भारत से अलग थे। बाकी सब क्या थे? भारत में ही फैले हुए थे। तो याद करेगा, बहुत आसान तरीका है कि अंग मगध वज्जी बिहार में है। काशी कौशल मल वत्स कुरु पंचाल मत्स्य को आप छोड़ दीजिए। सूरसेन और चेदी ये क्या है? यहां से ये मेरा यूपी हो गया। काशी कौशल मल वत्स कुरु पंचाल मत्स्य को छोड़ दीजिए। सूरसेन और चेदी ये यूपी में है और ऊपर के 3 अंग मगध और वज्जी बिहार में वर्तमान में। वज्जी एकमात्र महाजनपद है जो 8 राज्यों में 8 राज्य इसमें शामिल थे। कुछ राज्य बिहार के थे और कुछ कहाँ फैले थे? नेपाल तक फैले थे। एकमात्र है राजस्थान, मत्स्य का है राजस्थान वर्तमान में, इसकी राजधानी विराटनगर। और 2 कंबोज और गंधार ये भारत से अलग थे। कंबोज कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का पूर्वी भाग, पाकिस्तान का पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। कंबोज की राजधानी हाटक पाकिस्तान में है, लगभग 90% भाग पाकिस्तान में है, कुछ भाग थोड़ा सा भाग कश्मीर में। आइए मानचित्र के द्वारा समझते हैं। अंग, फर्स्ट है अंग, यहाँ पे अंग है, आपको यहाँ दिखता होगा। अंग अभी वर्तमान में क्या? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। आपको पता हो अगर महाभारत से इसको जोड़ा जाए तो अंग देश के राजा कौन थे? तो अंग देश के राजा कौन थे? तो कर्ण थे, दुर्योधन के।
दुर्योधन के प्रिय मित्र कौन थे? कर्ण। तो अंग देश के राजा कौन थे उस समय? महाभारत के इतिहास में जोड़ा जाए तो अंग देश के राजा कौन थे? कर्ण। इसको याद करने का तरीका है कि अंग देश की राजधानी चंपा, और महाभारत से जोड़ा जाए तो अंग देश के राजा कौन थे? कर्ण थे, जो दुर्योधन के प्रिय मित्र थे। अब नेक्स्ट है मगध। मगध यहाँ पे है बिहार में, अंग भी बिहार में, मगध भी बिहार में। मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी है। वर्तमान का राजगिरी नाम है, प्राचीन नाम क्या था? गिरि ब्रज। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी यहाँ पे है, ये वज्जी है हमारा। तो वज्जी का कुछ क्षेत्र बिहार में है और कुछ क्षेत्र नेपाल में है, ठीक है। 8 क्षेत्र यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूं, ये बोला। तो कुछ क्षेत्र वज्जी बिहार में और कुछ क्षेत्र नेपाल में। नेक्स्ट देखते हैं काशी। काशी कहाँ पे है? तो काशी यहाँ पे है, यहाँ यूपी में। तो काशी की राजधानी वाराणसी, यूपी में, यहाँ मेंशन किया काशी। नेक्स्ट है मल। नेक्स्ट है कौशल। कौशल कहाँ पे है? तो कौशल यहाँ पर है यूपी में। मल कुशीनगर और पावापुरी। तो मल ये देखो यहाँ पर है। तो यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ यूपी से विस्तृत आ गया यहाँ बिहार में। तो कुछ क्षेत्र इसके बिहार में थे। शुरुआती में इसकी राजधानी बिहार थी और बाद में इसकी राजधानी क्या बन गई? पावापुरी। कुशीनगर में क्या था? तो कुशीनगर में बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो मल इस तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। वत्स कौशाम्बी यूपी में, तो यहाँ पे वत्स आता है, वत्स यूपी में। नेक्स्ट है कुरु। कुरु यहाँ पे कुरु है। अगर कुरु महाभारत के कुरु के राजा कौन थे? तो कौरव थे। कौन थे? कौरव। तो कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ में कौन राज करते थे? किसका शासन था? तो पांडवों का शासन था। ये हमारा इंद्रप्रस्थ क्या है? इंद्रप्रस्थ। ये कुरु, इसका क्षेत्र हरियाणा दिल्ली भी है, इसका ये बेसिकली पूरा दिल्ली में है, ठीक है। तो कुरु का शासक राजा महाभारत से जोड़ा जाए तो कौन था? तो कौरव थे। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ में कौन से शासक थे? तो उस समय महाभारत में कौन थे? तो पांडव थे। नेक्स्ट आते हैं पांचाल। पांचाल यहाँ पे यूपी में, कांपिल्य इसकी राजधानी। और पंचाल नरेश कौन था? तो ध्रुपद था। कौन था? ध्रुपद। आगे बढ़ते हैं मत्स्य। कौन? मत्स्य। मत्स्य विराटनगर राजस्थान, यहाँ पे मत्स्य है राजस्थान में, यही मत्स्य है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुरसेन, मथुरा। सुरसेन यहाँ मथुरा यूपी, ठीक है। अब आता है चेदी। चेदी यहाँ पे है, चेदी महाभारत से जोड़ा जाए तो चेदी के शासक कौन थे? तो चेदी के शासक थे शिशुपाल। और शिशुपाल का वध किसने किया था? तो कृष्ण जी ने किया था, भगवान कृष्ण। नेक्स्ट देखते हैं अस्मक। इसकी राजधानी पोटली मध्य प्रदेश में। अस्मक में लिखा है एमपी, नर्मदा और गोदावरी के मध्य में। तो ये अस्मक है। अस्मक नर्मदा और गोदावरी के मध्य कौन पड़ता है? अस्मक। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा कौन सा महाजनपद जो नर्मदा और गोदावरी के बीच मध्य आता है, तो वो है अस्मक, ठीक है। नेक्स्ट है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी कहां पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज राजधानी हाटक कहां पे पड़ता है? कश्मीर और पाकिस्तान में, ठीक है। तो आप पाकिस्तान मानिए, मैं यहाँ राजकोट लिखा हूं। इसकी राजधानी हाटक थी और राजपुर भी थी, ठीक है। तो कंबोज पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। अब गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला है। गंधार नरेश कौन थे? तो मामा शकुनी। कौन थे? मामा शकुनी। तो गंधार मामा शकुनी। पंचाल ध्रुपद द्रौपदी थे उसके पिता, द्रौपदी के पिताजी। कौन थे? द्रौपदी के पिताजी ध्रुपद। चैदी के शासक वंश महाभारत से जोड़ा जाए तो शिशुपाल, ठीक है। अंग के कर्ण, गंधार के शकुनी। तो आपको याद करना है 3 बिहार से, अंग, मगध और वज्जी 3 बिहार से, काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन यूपी हो गया। एक मत्स्य राजस्थान, जहां पांडवों ने
वनवास काटा था विराटनगर में। नेक्स्ट है चेदी, ये भी यूपी में। चेदी के शासक वंश कौन थे महाभारत में? तो शिशुपाल। अस्मक, मध्य प्रदेश। अस्मक ऐसा महाजनपद जो दो नदियों के मध्य में स्थित था, नर्मदा और गोदावरी। कंबोज जो पाकिस्तान में पड़ता है, और गंधार पश्चिमी भाग पाकिस्तान में पड़ता है, पूर्वी भाग अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया महाजनपद। क्या डिस्कस किए? महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? तो अगुंतर निकाय से मिलती है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।